वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। मैं महेश भारती आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भारतीय अनअकैडमी चैनल पे। जैसे कि हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, अभी उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपका धन्यवाद कर दूं जिसने अपने भारतीय अनअकैडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब किया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने अभी तक नहीं किया है वो ही जल्द भी कर ले, लाइक से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलो हम फर्स्ट यूनिट में आते हैं। आज मैं आपको रोमन अंक के बारे में बताने वाला हूँ। रोमन अंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये है कि जो मेरी वीडियोस हैं ये शुरू से लेके लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत स्कूल लेवल से लेके 6, 7, 8, 9, 10 कंपटीशन लेवल तक। कारण ये दोनों को अलग समझना एक सही नहीं है। स्कूली लेवल से ही कंपटीशन की पढ़ाई आती है और कंपटीशन लेवल और स्कूली लेवल एक है। कंपटीशन लेवल आएगी कहाँ से? इन्हीं से तो आती है। इनका थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। तो मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा हुआ है, मैंने शुरू से बताया है आपको, बेसिक से एडवांस, 0 to हीरो। ठीक है, तो ये मेरी जो क्लासेस है आप किसी को भी रेफर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो, किसी को भी देखने के लिए बोल सकते हो। मेरा आपसे वादा है, अगर इसको आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं, हर वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो मैथ में आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आपको कहीं से कुछ भी पूछ ले, आप उसका आंसर दे दोगे। मेरे को जानने वाले जानते हैं कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, ये एक दिन में नहीं हुई है। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे किया है। मैं अब ये चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह होशियार बने मैथ के अंदर। तो कोई भी किसी भी तरह की मैथ हो, कहीं से क्वेश्चन आ जाए, आप उसको जल्दी कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेगुलर वीडियो को देखना होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रोमन अंक, कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होता है, सब इक्वली बराबर है, सब अच्छे हैं। रोमन अंक, जब हम विभिन्न अंकों अथवा संख्याओं को रोमन अंक संकेतों में लिखते हैं तो वह प्रणाली रोमन प्रणाली कहलाते हैं। जब हमारी कोई भी संख्या है जो हम नॉर्मल तरीके मैथ में जो लिखते हैं उसे जो रोमन अंक में लिखते हैं उसे रोमन प्रणाली कहते हैं। देखो कुछ प्रमुख संख्याएं, ये मैंने आधे इधर लिख दिए हैं, आधे इधर लिख दिए हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख संख्याएं, एक को क्या लिखते हैं? आई बोल सकते हैं इसको, इस तरीके आई मानो इसको ना। 2 को 2 बार आई, 3 को 3 बार आई, 4 को, अब देखो इसमें यहाँ पे ट्विस्ट आता है, ऐसे लिखते हैं। 5 को ये लिखते हैं वी, इसे वी मान लो, कुछ भी मान लो, लिखना ऐसे है वी। ठीक है, अब ये 5 से 1 कम होगा 4, तो इसको बाईं तरफ एक लाइन लगा देंगे, एक डंडा कर देंगे, एक आई लगा देंगे। ठीक है, और प्लस करना हो 5 से 1 ज्यादा तो राइट साइड, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। माइनस करना हो तो लेफ्ट साइड लगाते हैं एक, या जो भी माइनस करना हो वो लेफ्ट साइड रख देते हैं। तो जो लेफ्ट में रखा हो उसे घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। प्लस में रखा हो, राइट साइड रखा हो उसे प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही देखो। अब 5 मतलब वी को 5 लिखते हैं, 5 से 1 ज्यादा तो राइट साइड लिख दिया, 5 से 1 कम तो लेफ्ट साइड लिख दिया एक। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 6 को राइट साइड हो गया, 7 2 ज्यादा है 5 से तो 2 लिख दिया, 5 से 3 ज्यादा है तो 3 बार। ठीक है, अब ये यहीं पे वो आ गया। 10 को लिखते हैं x, अब 10 से 1 कम है तो बाई साइड 1 लगा दिया। ठीक है, इधर आ जाओ, 10 को देखो मैंने क्या कहा, x लिखते हैं। 20 को क्या, 20 क्या होते हैं? 10 प्लस 10, 10 में 10 जोड़ दो, 10 के दाईं तरफ एक और 10 रख दिया, मतलब x रख दिया। ठीक है, 30 क्या होता है? 3 बार कर लो, 3 बार लिख दिया। इनका एक रूल है, मैं आगे आपको कराऊंगा कि इनको 3 से ज्यादा टाइम नहीं रख सकते, तब हमें अगला वो करना पड़ता है। 50 को एल लिखते हैं, 40 10 माइनस कर दो, मैंने क्या करा, जो माइनस करना है वो इधर। 10 को क्या लिखते हैं? एक्स, तो एल के लेफ्ट साइड में एक्स रख दिया। ठीक है, क्योंकि देखो 50 को एल लिखते हैं और 40 10 कम है, 50 से 10 कम ही तो है 40, तो 50 से 10 कम 40 है, तो एल के लेफ्ट साइड में बाई साइड एक्स रख दिया। एक्स मतलब 10, इसलिए एक्स रख दिया। 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं, 1000 को एम लिखते हैं। इनको आपको लर्न करना है, हमेशा याद रखना है, कहीं पे भी कुछ भी काम आ जाए, है बहुत इजी सी, कोई क्वेश्चन आ जाए, हमें ये धोखा होता है कंपटीशन में, कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है लेकिन हमें पढ़ा हुआ नहीं होता, याद नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती, तो हमारे द्वारा वो सही नहीं होता। और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक छोटी बड़ी चीज को याद करते रहिए। हाँ, तो आपने उतार लिया होगा। अब आगे देखिए, ये रोमन प्रणाली की विशेषताएं हैं और नियम है, ध्यान से देखना।
रोमन संख्या हम सबने पढ़ी है, लेकिन एकदम से एग्जैक्ट किसी को नहीं आता, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं ध्यान में नहीं रहते। ये पूरी पहली बात तो आप पूरी नियम पढ़े नहीं है, पढ़ते हैं तो ये याद नहीं रहते। इनको याद रख लो, हमेशा के लिए याद रहेगी, बहुत कारगर रहेगी, बहुत काम में आने वाली है। देखो ध्यान से देखना, आई एक्स सी तथा एम को अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, तथा इस स्थिति में इसका मान उनके योगफल के बराबर होगा। एग्जाम्पल से देखो, आई एक्स और सी को अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, और इनका जो वैल्यू जो मान आएगा फाइनल के सम करने पे, ऐड करने पे जो आएगा, जोड़ने पे जो आएगा, उनके बराबर होता है। देखो इसमें 3 बार आई आई लिख दिया, 1 1 1, तो उनका योग क्या आएगा, आई 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 1 + 1 + 1। ये मैंने बता दिया था आई की वैल्यू 1 होती है, तो उनको ऐड कर दिया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। आगे देखो एक्स का क्या बताया था मैंने, 3 बार एक्स लिख दिया, इसका मान क्या होगा, किसी ने पूछ लिया इसका क्या वैल्यू होगी, तो उसका कुछ नहीं होता, इनका सबका योग होता है 10 + 10 + 10। देखो मैंने जोड़ दिया तीनों को, तो 10 + 10 + 10 30 हो गया। ऐसे सी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, सी बताई थी। अब यहाँ पे 3 बार सी लिख दिया। पहली बात तो क्या लिखा है मैंने, अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, तो 3 से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, ठीक है। कभी 4 बार लिखा मिल जाए तो वो गलत है, तो 3 बार सी लिख दिया, तो सी की वैल्यू 100, 100 + 100 + 100 बराबर 300। एम की वैल्यू क्या होता है इसमें, 1000, तो उनको ऐड करो, 1000 + 1000 + 1000, 1000 1000 2000 1 3000, टोटल 3000, ठीक है। तो ऐसा करना है, अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं किसको, आई एक्स सी और एम को, उनकी वैल्यू उनके योग के बराबर होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट नियम, वी एल तथा डी संकेत लगातार दोहराए नहीं जाते। जैसे हमने इनको लगातार दोहरा दिया है, किस को, आई एक्स सी एम को दोहरा सकते हैं, नहीं वी एल डी को नहीं दोहरा सकते। इनकी वैल्यू मैंने आपको दिखा रखी है, आई को केवल वी और एक्स से, ध्यान से देखना, आई को केवल, ध्यान से देखो, आई को केवल वी और एक्स से, तथा एक्स को केवल एल और सी से, तथा सी को केवल डी और एम से ही घटाया जाता है। वी एल तथा डी घटाए नहीं जाते। पहली बात तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, कि जो नेक्स्ट जो आएगा ना, जैसे देखो ये आई मतलब 1 1 के पास क्या, ये 5 ये 10, नेक्स्ट वाले से ही घटाते हैं जस्ट, है ना। और जैसे 10 से 10 को केवल एल और सी से, सी को डी और एम से, मतलब नेक्स्ट जो बड़ा है ना उनसे घटाते हैं, ठीक है। वी एल था डी घटाए नहीं जाते इनसे, मतलब हर एक चीज आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको दिमाग चलेगा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अगर आपको नियम पता है तो पता चलेगा कि ये नहीं हो सकता इस नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये नियम आपको याद करने हैं, वी एल और डी घटाए नहीं जाते, तो आपको आगे जाके आसानी होगी। आगे देखिए, यदि कोई छोटा संकेत, ये मैंने आपने बता दिया था, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत में से छोटे संकेत के मान को घटाते हैं तथा दाईं ओर होने पर जोड़कर मान प्राप्त करते हैं। मैंने बताया था कोई भी छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो घटाते हैं और दाईं ओर हो तो जोड़ते हैं, उनको माइनस प्लस करके उनकी वैल्यू का मान निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एक्स सी, एक्स की वैल्यू क्या बताई थी 10 और सी की क्या बताई थी मैंने 100। अब ये बाईं तरफ है तो हमें पता है कि तो बाईं तरफ होता है वो माइनस होता है, तो 100 - 10, 100 - 10 क्या आया, 90 आया। तो एक्स सी की वैल्यू 90 है। इस तरह से निकालते हैं। देखो एक और देखो, सी डी, सी डी में से कौन सा बड़ा है, किसकी क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू तो अभी बताया मैंने 100 और डी की 500, तो बाईं साइड है सी, तो 500 में से 100 माइनस हो जाएंगे, ये देखो तो 400 आ गए, तो सी डी की वैल्यू 400, 500 - 100। इधर देखो, इधर बाई का एग्जाम्पल, इधर यहाँ देखो मैंने दाई का है, माइनस वाला है, ये प्लस वाला एग्जाम्पल। एक्स की वैल्यू क्या दिखाई थी मैंने 10 और ये 1 1 आई हो गया ना। तो अभी राइट साइड है, दाई साइड है तो जुड़ेंगे ना, तो 10 + 1 + 1 बराबर 12। इधर देखो एम डी, एम की वैल्यू 1000, डी की वैल्यू 500। अभी क्या है दाई तरफ है, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, 1000 + 500 बराबर 1500, ठीक है। अब ये देखो लास्ट फाइनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या के ऊपर ये देखो, ठीक है, लाइन है, माइनस का चिन्ह है,
देख लेना चिन्ह के ऊपर होता है, चिन्ह लगाने पर उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। किसी भी संख्या रोमन संख्या के ऊपर ये वाला जो निशान है चिन्ह लगा देंगे तो उसका 1000 टाइम उसकी मान जो बढ़ जाएगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, जैसे ये देखो ये क्या है 4 है, 4 के ऊपर ये वाला चिन्ह लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई 1000, 1000 से मल्टीप्लाई तो 4000 हो जाएंगे, 4000 हो गया, 4000 हो गया, ठीक है। 1000 से गुणा हो गया 4000। ये देखो डी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 50, अब ये यहाँ पे लगा दिया मैंने निशान निकाल दिया तो 500 डी की वैल्यू 1000 से गुणा कर दो 5 लाख 5 जीरो हो गई, मैंने बताया था। अब इनको गिनने मत बैठ जाना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 5 जीरो मतलब 5 लाख में आ गई। तो ये है, आप इन नियमों को ध्यान रखो। और रोमन संख्या में इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बनाऊंगा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आए कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संकेत में लिखिए। इनको तो रोमन संकेत में लिखना है सभी को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू अरेबिक प्रणाली में इसको कैसे लिखते हैं। दोनों क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए, आप जल्दी कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, मतलब ज्यादा टाइम देने पे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जल्दी कीजिए। देखो मैं कराता हूं आपको। ये 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो किसके पास है 90 नहीं, 100 के पास है। 100 को क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पर देखो मैं वो करता हूँ 100 माइनस 10 भी लिख सकते हैं क्या, इसको 100 के पास है लिख सकते हैं। तो 100 को हमने क्या लिखा, क्या लिखते हैं बताइए C। अब इसमें से 10 माइनस करना है तो 10 मतलब x बताइए लेफ्ट साइड लिखूं राइट साइड लिखूं, दाएं साइड लिखूं बाईं साइड लिखूं, माइनस करना है तो बाईं साइड, तो उसकी हो जाएगी, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा देखो किस किस का सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सही नहीं है वो भी जरूर बताना। ये देखो दूसरा वाला 60, ये है 50 के पास है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 10, 50 को हम क्या लिखते हैं L। अब इसमें 10 जोड़ना है तो बताओ किस साइड लिखते हैं, राइट साइड लिखूं लेफ्ट साइड, राइट साइड 10 हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये भी अप्रोक्स 50 के पास है, 100 50 से तुलना करेंगे ना 50 के पास है, ठीक है। तो बताइए इसको ऐसे लिख दूं 50 प्लस 10 कितने हो गए 50 प्लस 10 और बताइए, आप बताइए कितने हो गए अभी ये 60। अब 9 और जोड़ने हैं प्लस 9, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 का क्या था L, इसमें 10 जोड़ना है x और 9 और जोड़ना है 9 क्या ये। बताइए किसका सही है, किस किसने ऐसे किया है, ध्यान से देख लेना। L x और ये 9 हो गया ना 10 और साफ साफ लिखूं थोड़ा, L 50 हो गया, 10 जोड़ना है तो राइट साइड x लिख देंगे और 10 9 और जोड़ना है तो ये 9 लिख दिया हमने, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, नहीं समझ में जरूर पूछना सबको। अब ये देखो 100 के पास में है, ठीक है। अब क्या करें, ये क्या है 98 ऐसे 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 90 का भी हमें पता नहीं है तो 90 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 10
प्लस 8, देखो ध्यान से, 98, 90 प्लस 8, 90 को क्या लिखेंगे, 100 में से 10 घटाएं तभी तो आएगा ना। तो उसका देखो क्या हो जाएगा, 100 का क्या था हमारा C, अब C में से 10 घटाने हैं तो बाई साइड x लिख दो, फिर 8 जोड़ना है तो 5, 6, 7, 8 ये आएगा इसका। बताओ किस किस का सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो किसका सही है किसका नहीं है। अभी दूसरा और देख लेते हैं, हिंदू अरेबिक प्रणाली, जो हमारी वाली प्रणाली होती है उसे हिंदू अरेबिक प्रणाली कहते हैं। में LXX 6 को कैसे लिखते हैं, आपने कर लिया और मैं बताता हूँ। देखो L का मतलब अभी भी मैंने बताया था 50, ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट L है, बड़ी को लिख ले, फिर सारी राइट साइड है तो प्लस लगेगा, प्लस x का मतलब 10, x का मतलब 10, और ये कितना है 6, 50, 10, 60, 70, 76, इसका आंसर 76 है। बताइए किस किस का सही है, सभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रोमन संख्याएं पूरी कंप्लीट है। अभी इसके बाहर से कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सारी रोमन आ जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी वीडियो में कमी लगे, कुछ सुझाव हो तो वो जरूर बताइए कमेंट करके, आपके बताने पे पता चलेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा सुधार करने की, कमियां दूर करने की। ठीक है, और बाकी आपसे एक मेरी शिकायत है, आप शेयर नहीं करते हो, तो आप शेयर करो, आपके द्वारा ये वीडियो चलती रहेंगी। आप चाहते हैं चलती रहे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है। आप सबके पास ग्रुप्स होते हैं, उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं तो यही चाहता हूँ आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं इसलिए बीच में भी कोई कुछ भी फालतू बकवास नहीं करता, सिर्फ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।